सीधे रुख करेंगे भोपाल की ओर, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बहुत मेहनत की पर पटैया ही रहा, पटी नहीं। बहुत सज्जन व्यक्ति है। आपको सज्जनता टपकती हुई कहीं मिलेगी तो पटैया कहीं मिलेगी। पिछले 24 घंटे नहीं वो लगा तो ले, उधर से फिर नाराजगी आएगी ना सूरज भाई साहब। कौन बोला मेरे अलावा? पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 116 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 97 लोग 97 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक्टिव केस अब 857 वर्तमान में हैं। जो सैंपल लिए गए कल पिछले 24 घंटे में वो 5151 सैंपल पूरे मध्य प्रदेश में लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 2.25 है, जबकि रिकवरी की दर स्थिर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस का जवान संक्रमित नहीं हुआ है, लेकिन 3 एक्टिव केस वर्तमान में पुलिस के प्रचलन में हैं। पिछले 24 घंटे में जो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है वो 69,887 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,08,72,042 लोगों का अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी सर को लेकर अभी प्रदेश में क्या स्थिति है और क्या-क्या और इंतजाम? कल शाम से अभी तक जो बारिश हमारी 16 जिलों की है वहां स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, नियंत्रण में है। हमारी जो फोर्स है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे एसडीआरएफ की हो, होमगार्ड के जवानों, सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मां नर्मदा और बेतवा दोनों के किनारों को भी हमने खाली कराने का बोला है और उन सबको भी अलर्ट मोड पर रखा है। टोल फ्री नंबर हमने कल जारी कर दिए। कहीं भी कोई दिक्कत जल भराव की, बाढ़ की आती है तो 1070, 1079 ये 2 टोल फ्री नंबर मध्य प्रदेश के जारी किए। आप सबसे भी प्रार्थना है कि इन नंबरों को थोड़ा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 96 हमारी क्विक रिस्पांस टीम वर्तमान में एक्टिव है और लगाई गई है और 19 रिजर्व टीमें प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति पर लगाई गई है। जो कल सुबह के हालात थे उनमें कोई जनहानि का समाचार प्राप्त उससे नहीं हुआ था। 12 बजे के बाद स्थिति पूरी तरह से कल भी नॉर्मल हो गई थी। हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग पूरी की पूरी इस सिस्टम में बाढ़ वाले में किया जा रहा है और एक राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बनाया हुआ है। मतदान को लेकर एक्सक्यूज दिया है उन्होंने और कहा है कि लोग नाराज हो जाते हैं। हमारी मान्यता तो ऐसी है कि जिस पार्टी का परमेश्वर में तनिक विश्वास हो उसका पंचों में क्या विश्वास होगा। हम जिस संस्कृति से आते हैं उसमें हम पंच को परमेश्वर मानते हैं। उनका इस चुनाव में मतदान नहीं करना कि दोनों आपके पक्ष के थे या परिचित थे, तो क्या आप इस हुनर को जो आपने इसमें अपनाया है नाराजगी के कारण से, इस परंपरा को आप लोकसभा और विधानसभा में भी जारी रखेंगे कमलनाथ जी के? कल कमलनाथ रतलाम में कह रहे थे कि शिवराज जी मेरे से रेस लड़ा लें, देखते हैं कौन उम्मीदवार है।
लेखा जोखा भी पेश किया गया कांग्रेस की ओर से, इस सरकारों ने किया, किस तरह से विकास किया कांग्रेस का। देखिए, कमलनाथ जी की उम्र रेस की नहीं है, रेस्ट की है, पर उनकी जिंदा दिली को सलाम है। अगर यही रेस वो विकास की लगा लेते तो शायद पार्टी नहीं टूटती उनकी। जो उनकी पार्टी के लोग ही छोड़ के चले गए वो शायद नहीं जाते, लेकिन वास्तव में काम करने में और मुंह चलाने में अंतर होता है। जहां तक सवाल आपने कल बताया कि कांग्रेस ने प्रेस की थी और विकास बताए थे, ये सारे विकास उनके कागज पर ही आए थे, इसलिए उनने कागज बताए थे। जमीन पर कोई विकास रहा होता तो कांग्रेस नहीं टूटी होती। उनने बताया कि विकास कागज पे ही था, 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ हुआ नहीं किसी का, कागज पे था उनका 4000 का, इस पे छोड़ के बाकी पे बोलते हैं। जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है आदरणीय कमलनाथ जी। सर, राष्ट्रपति इलेक्शन होना है, क्या क्रॉस वोटिंग मध्य प्रदेश में हो सकती है? क्या कांग्रेस के एमएलए बीजेपी की ओर जा सकते हैं? जानकारी ये भी है कि वो व्हिप जारी करने वाले हैं कांग्रेस विधायकों को। देखिए, श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी जनजाति वर्ग से आती हैं और मैं तो सभी विधायकों के, जो हमारे विधायक हैं विधानसभा में, उनसे आग्रह करूंगा कि अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करें। महामहिम राष्ट्रपति जैसे पद पर पहली बार जनजाति वर्ग की हमारी बहन जा रही है और इसके लिए सबको अपनी अंतरात्मा पे आवाज पे मतदान उन्हें करना चाहिए। कांग्रेस के एमएलए की अंतरात्मा जवाब देगी। देखिए, वो प्रभारी एक संगठनात्मक व्यवस्था है, वो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करने वाली व्यवस्था हो, और इसलिए उसको इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कल मतदान है और खेलों से जो गलतियां हुई थी मतदाता पर्ची बंटने की पहले वाले चरण में, तो उसको लेकर भी सख्त निर्देश दिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कलेक्टरों को। मतदान सबको करना चाहिए। लोकतंत्र के लिए मतदान महादान होता है और सबसे छोटी इकाई के लिए मतदान है और बड़ा महत्व का काम होता है, जो दैनंदिनी का होता है। गलती किससे हुई, क्या हुई, क्यों हुई, ये कल के बाद भी देखा जा सकता है, लेकिन पहले हमें सबको, सम्मानित मीडिया बंधुओं को भी, सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी और अधिकारियों को भी, सबको लग के मतदान का प्रतिशत कल बढ़ाना चाहिए। लंका से तुलना की है भारत की, और वो कांग्रेस इस मामले में अलग अलग कॉन्फ्रेंस भी ले रही है कि भारत की स्थिति भी लंका जैसी होती है। ये लोग मोदी का, भाजपा का विरोध करते करते इन्हें पता ही नहीं चला कि ये देश का विरोध कैसे करने लगे। हमें अपनी राष्ट्र की मजबूती, जो मोदी जी ने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया है, उस दिशा में बढ़ने वाला काम ये कभी नहीं करेंगे। हमेशा कड़वे ही वचन निकलेंगे। दुर्जन का मुख बामही निकसत बचन भुजंग, ये कमोबेश ऐसे ही लोग हैं। ये इस बात पे ही खुश हो रहे हैं कि वहां पे ऐसा हो रहा है तो यहां पे ऐसा हो जाए। ये कभी नहीं होने वाला है। देश अब समझ गया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या चाहती है, और ये कमोबेश जो श्रीलंका की बात को उधर ध्यान दे रहे हैं, ये वही को स्लीपर सेल है टुकड़े टुकड़े गैंग की।